हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे। आज आप लोगों के सामने मैं वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच में संबंध स्थापित करवाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम इनका फार्मूला बनाएंगे, सूत्र स्थापित करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f 1/v प्लस 1/u। यही होता है फार्मूला, दोनों का एक ही होता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवतल दर्पण का होता है। तो हम अवतल दर्पण में ही प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या कि MN एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, MN एक अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष यहाँ P मान लेंगे, यहाँ फोकस F, यहाँ पर वक्रता केंद्र C, यहाँ पर कोई वस्तु मान लेते हैं A और B। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो मान लेते हैं यहाँ बिंदु D पर टकराती हैं और ये F से होकर निकल जाती हैं। एक प्रकाश की किरण C से होकर जाती हैं और इसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। आप लोग प्रतिबिंब बनने के नियम को पढ़े हैं, है ना? नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसका अध्ययन कीजिए। आप अगर प्लेलिस्ट के अनुसार वीडियो बाय वीडियो, पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं तभी आपके समझ आएगा। अब देखिए, ये दोनों रेखाएं यहाँ मिलती हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं S और R, ये हम लोग कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जो ये बन रहा है प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। अब इस बिंदु से यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, वस्तु और प्रतिबिंब संबंधित दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज तो ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। और हम डी बिंदु पर मुख्य अक्ष पर जब लंब डालते हैं इस प्रकार से, इस लंब का नाम ई देते हैं, तो यहाँ पर भी इस बिंदु से दो त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज ये बनता है, दूसरा त्रिभुज ये बनता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे? एकांतर अंतःकोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण इस कोण के बराबर है, 90 डिग्री है ना? तो हम किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, और त्रिभुज के तीनों कोण का संगत कोण बराबर हो तो वो क्या होता है, समरूप होता है। अब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप और ये दोनों त्रिभुज भी समरूप। अब हम समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो एक बार हम लिख सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ABC तथा SRC में, तो हम लिख सकते हैं कि ये AB वस्तु का संबंध SR प्रतिबिंब बराबर इसकी दूरी BC/CS, ये हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, ये वस्तु की दूरी ऊंचाई है तो लिख सकते हैं हम DE प्रतिबिंब SR बराबर इसकी दूरी EF अपान इसकी दूरी SF। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, तो आइए इतना इसको समीकरण सेकंड देते हैं। तो पहले इतना हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, तो हम इसको समझते हैं। तो आप पहले वीडियो को रोक करके चित्र को बनाइए। चित्र जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपके समझ में ये डेरिवेशन नहीं आएगा, ये फार्मूला आपको नहीं आएगा। चलिए देखिए, ये आपके सामने चित्र बना है जिसमें से MN, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना कि, लिखेंगे आप लोग कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वस्तु AB और उसका प्रतिबिंब SR है। इसे लिखेंगे आप लोग, ठीक, जो हम बोल रहे हैं। एक प्रकाश की किरण वस्तु से निकलकर दर्पण बिंदु D पर टकराती है और परावर्तित के बाद F से होकर निकल जाती है।
दूसरी प्रकाश की किरण ए बिंदु से निकलकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार से वस्तु ए बी का प्रतिबिंब एस आर बनता है। इतना आपको लिखना है। ठीक, तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे वीडियो को पीछे कर लीजिए और फिर से जो हम बोले हैं उसको लिख लीजिए। अब हम क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी एस आर एक समरूप त्रिभुज है। ए बी सी और सी एस आर एक समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि ए बी बटे एस आर बराबर है बी सी बटे सी एस। तो इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दिए। अब देखिए दूसरा क्या है, डी ई एफ तथा एफ एस आर, ये दोनों त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज को कैसे समझेंगे, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ, देखिए डी ई एफ तथा एस एफ आर ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप कैसे हैं अभी हमने बताया था आपको पीछे। तो क्या कह सकते हैं कि इसकी संगत भुजा डी ई का संगत एस आर, ये दोनों का अनुपात बराबर है किसके, ई एफ के और ई एफ बटे एस एफ के, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, कि यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर कि ये एक समांतर रेखा है। ठीक, एक रेखा ये, एक रेखा ये, आगे बढ़ाने पे कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसके बीच में जितनी भी लाइनें होती हैं वो सब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है डी ई। तो जितनी बड़ी रेखा ए बी की होगी उतनी बड़ी रेखा डी ई की होगी। तो ये ए बी और डी ई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मतलब जहाँ हम डी ई लिखे हैं वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये जो हम दूसरे समरूप त्रिभुजों में जो अनुपात किए हैं कि डी ई अपान एस आर, इस डी ई के जगह क्या लिखते हैं हम लिख सकते हैं ए और बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि ए डी और बी ई या बी पी, ए डी या बी पी, ए डी और बी पी क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए डी और बी पी समांतर रेखाएं हैं तो हम यहाँ ए डी बराबर डी ई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं ए डी बराबर डी ई। ठीक, तो जब बराबर है तो यहाँ डी ई के जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान एस आर। इसी डी ई को हटा क्या लिख दिए, ए बी अपान एस आर और ई एफ अपान एस एफ, समीकरण सेकंड। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या देख रहे हैं, एक साइड का बराबर है ना, तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बी सी अपान सी एस बराबर है एफ ई एफ अपान एस एफ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो आप पहले इतनी बातों को नोट कर लीजिए आसानी से। चलिए लिखिए, वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कीजिए, तब आपको आगे समझाएं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें। जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो ये जो है ई बिंदु इस पी के पास आ जाता है, ई बिंदु पी के पास आ जाता है। ई बिंदु कहाँ जाता है, पी के पास। ई बिंदु कहाँ जाता है, पी के पास। तो जो हम ई एफ लिखे थे अब हम लिखेंगे पी एफ। समझ में आया, ये देखिए जहाँ पे हमने ई एफ ले रखा है अब यहाँ क्या लिखेंगे, पी एफ। तो हमें यही करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाता है तो ई बिंदु पी के निकट आ जाता है, अर्थात ई एफ बराबर पी एफ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी क्या, बी सी अपान पी एस और ई एफ अपान एस एफ। तो यहाँ ई एफ लिखा है यहाँ लिखेंगे क्या, पी एफ। ठीक, बाकी यही रहेगा जो भी हमने पीछे सॉल्व किया। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि बी सी अपान क्या, सी एस और पी एफ अपान एस आर। ठीक,
लिख दिए। अब हम जानते हैं सभी दूरियां p के फॉर्म में रहती हैं, तो ये एक मान p के फॉर्म में आ गया। अब इसे भी p ला करना है, इसे भी p करना है, इसे भी p के फॉर्म में करना है। तो कैसे, तो देखिए, तो पहले तो हमें बी सी को p के फॉर्म में करना है। तो पहले इस पूरे मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष ये यहाँ से यहाँ तक, मुख्य अक्ष में क्या है समझिएगा भैया। तो ये मुख्य अक्ष में है p है, f है, s है, c है और b है, इतना है। इतने बिंदु इस मुख्य अक्ष पर हैं। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, बी सी। तो आपको जो चाहिए सिर्फ मुख्य अक्ष पे उसे ही रखिए। तो हमें जैसे बी सी का मान निकालना है तो बी सी को रखेंगे, सी एस का मान निकालना है तो सी एस को ही रखेंगे, एस एफ का मान निकालना है तो एस एफ को रखेंगे, पी एफ का मान दिया हुआ है। ठीक, तो ये पी के फॉर्म में है, तो पहले हमें बी सी चाहिए तो हमें बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ठीक, और बाकी सबको नहीं देखेंगे। तो बताइए कि हमें बी सी का मान अगर ज्ञात करना हो, ये मान ज्ञात करना हो, तो पहले बड़ा वाला मान, तो लिखेंगे क्या, P और B, माइनस करेंगे, इस छोटे वाले को हटा देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है, या ये मान लीजिए 8 है, तो 10 में से 8 को हटाएंगे तभी तो यहाँ 2 मान निकलेगा। तो पहले बड़ा वाला भाग PB माइनस छोटे वाले भाग को PC को हटा देंगे, तो हमारा मान निकल जाएगा किसका, BC का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि BC बराबर PB माइनस PC, लिख सकते हैं। तो एक मान तो ये BC का आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है CS। देखिए, अब CS हमें लेना है। CS कैसे लेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे। सभी स्थितियों में P लेना है आपको। उसके बाद हमें CS चाहिए, तो C और S यही दो बिंदु चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे S, यहाँ लिखेंगे C। तो अब देखिए हमें CS का मान, इसका मान निकालना है। तो पहले बड़े वाले को PC में से ये छोटा वाला हटाएंगे, तभी तो इसका मान निकलेगा। मान लीजिए 10 दिया है, ये 6 दिया है, तो ये 4 होगा। तो पहले इसका मान निकालेंगे 10 माइनस ये 6, तो P और S घटा दिए, तो इसका मान निकल गया CS, है ना। देखिए सब P के फॉर्म में आ रहा है। तो CS के जगह पर हम क्या लिखते हैं, PC माइनस PS। चलिए ये CS आ गया, ये तो P के फॉर्म में ही। अब SF निकालना है। फिर हम एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। हमें चाहिए कि अब S चाहिए और F चाहिए, ये दो बिंदु चाहिए। तो यहाँ P लिखेंगे, यहाँ F लिखेंगे, यहाँ S लिखेंगे। तो हम S F कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़े वाले भाग को सबसे पहले P को S तक, PS माइनस PF, P और F, इसको हम लिखेंगे कहाँ, SF की जगह पर। तो क्या ये बात आपके समझ में आई। तो अब हम नोट करें। चलिए देखिए, हम लिख सकते हैं इस BC को। देखिए हमने BC कितना निकाला है, PB माइनस PC। हमने क्या लिखा, PB माइनस PC। उसी प्रकार CS को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PS। PSF को क्या लिख सकते हैं, PS माइनस PF। आप चित्र को बनाइए और चित्र को बगल में रख दीजिए, और उसके बाद आप समझ के बनाइए, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। अब हम BC जो है इसके जगह आप क्या लिख दिए, PB माइनस PC। तो यहाँ लिखेंगे PB माइनस PC इस BC के जगह पर। ठीक, CS के जगह पर क्या लिखेंगे, PC माइनस PS, PC माइनस PS। उसके बाद PF, तो PF का फॉर्म में है ही, SF का मान निकाला, PS माइनस PF, है ना। आप वीडियो को पीछे करके समझ लीजिए फिर से इस मान को, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक, अब ये सभी मान, ये तीनों मान P के फॉर्म में हो गए। अब हम चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। देखिए, अब P से लेकर हमें क्या चाहिए, हमें मान चाहिए PB का क्या होता है मान, उसके बाद PC का मान क्या होता है, उसके बाद PC है, PS का मान क्या है, उसके बाद PF का मान क्या है। तो देखिए आपको पता है इधर मापी गई दूरी क्या होती है, माइनस होती है चिन्ह परिपाटी से। तो P से लेकर C तक, ये देखिए यहाँ C है, ये C है, P से लेकर C तक दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो P से लेकर C तक दूरी वक्रता त्रिज्या R होता है, और इधर मापी गई दूरी क्या होता है, माइनस। PB क्या है, P से लेकर B तक दूरी, ये वस्तु B तक दूरी, P से लेकर B तक दूरी क्या होता है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को परिण करते हैं U से।
तो ये भी इधर मापी गई दूरी, ये भी माइनस यू। पी से एस तक, पी से लेकर ये है एस, ये है एस, तो पी से एस तक दूरी कहलाता है प्रतिबिंब की दूरी। इसे हम लोग भी से प्रेजेंट करते हैं और इधर मापी गई दूरी माइनस भी होता है। और उसके बाद पी से लेकर एफ तक दूरी फोकस दूरी, इसे माइनस एफ से प्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे लिखते हैं क्या कि चिन्ह परिपाटी से पी बी वस्तु की दूरी माइनस यू। पी सी क्या था अभी हमने बताया, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम माइनस आर से प्रेजेंट करते हैं। चित्र को बगल में रखिए तभी आपके समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से, यहाँ तो मान लीजिए बहुत गोदागादी हो गया है ना, तो आप अपने जो चित्र बनाए होंगे, जो भी हमने बनवाया उसे नोट कर लीजिए और उस प्रकार से उसे बनाइए। तो पी सी वक्रता त्रिज्या, इसे माइनस आर, सभी दूरियां इधर मापी गई दूरियां क्या होती है माइनस में, ठीक। पी एस प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, और पी एफ फोकस दूरी माइनस एफ। अब इन सभी मानों को हम इसमें रख देते हैं। तो देखिए पी बी का मान कितना है, पी बी का मान माइनस यू, तो हमने माइनस यू रख दिया, ये इसमें दिया गया है। पी सी का मान माइनस आर, तो माइनस आर रख दिया। पी सी का मान माइनस आर था, तो माइनस आर रख दिए। पी एस का मान माइनस बी है, तो हमने पी एस का मान माइनस बी रख दिया, बराबर पी एफ का मान कितना है, तो हम यहाँ पर पी एफ का मान माइनस एफ है, तो माइनस एफ रख दिया। और पी एस का मान, पी और एस का मान माइनस बी है, तो माइनस बी रख दिया, ये माइनस चिन्ह। पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान माइनस एफ है, तो हमने माइनस एफ रख दिया। अब हम सभी मानों को रखकर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये इससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं, तो माइनस यू प्लस आर लिख दिए, गुणे माइनस बी प्लस एफ, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक। इसको गुणा करते हैं, तो माइनस एफ गुणे ब्रैकेट माइनस आर प्लस भी। अब एक बार माइनस भी को माइनस यू को भी से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस यू भी, और इसी यू को एक बार एफ से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस यू गुणे एफ, माइनस यू एफ हो जाएगा। अब इसकी बारी आ गई, अब आर को भी एक बार इससे गुणा करेंगे, आर को एक बार इससे गुणा करेंगे, आर गुणे भी माइनस आर भी, यहाँ माइनस लगा हुआ है, और आर गुणे एफ प्लस आर एफ, इधर गुणा करते हैं, तो एफ गुणे आर माइनस माइनस प्लस आर एफ, और एफ गुणे भी माइनस एफ भी, ये आर एफ कैंसिल हो रहा है, ठीक। अब देखिए बचा क्या, यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी, ठीक, इक्वल टू, इधर क्या बचा माइनस एफ भी, बचा कि नहीं बचा, माइनस एफ भी। अब इस आर की वैल्यू हम निकाल रखे हैं, आर की वैल्यू क्या निकाल रखे हैं, हम जानते हैं आर बराबर 2f होता है, पिछले लेक्चर में हमने समझाया है आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस आर के जगह पर, इस आर के जगह पर क्या रख देते हैं 2f, तो बाकी सब इसी तरह लिखते हैं। इस आर की जगह 2f लिख दिए, कहाँ से, इस साइड में लिख देंगे इसको, आर बराबर 2f हम जानते हैं, और ये माइनस माइनस एफ भी तो है ही। अब माइनस 2f को इस तरफ ले जाएंगे, इस पूरे को, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो प्लस 2f, प्लस 2f में 2f भी रहा, प्लस 2f भी था, इसमें से एक f भी घट गया, कितना बचा, एक f भी बचा, इधर जो बचा इसको लिख देते हैं। अब इन दोनों की तरफ u भी f से भाग दे देते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर u भी f सबसे भाग देंगे। तो आप पहले वीडियो को रोक करके इतना नोट कीजिए। अब हम u भी अपान यू भी एफ माइनस यू भी अपान यू भी एफ माइनस यू भी अपान एफ भी अपान यू भी एफ से भाग देते हैं। तो भी से भी यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, बचा क्या एफ, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, क्या बचा है 1 अपान बी बचा है, इक्वल टू एफ से एफ कैंसिल, बी से बी कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, 1 अपान यू बचा है। तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपान एफ माइनस 1 अपान बी बराबर 1 अपान यू। अब हम इस माइनस भी को इस साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा सिद्ध होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ये आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार पुनः वीडियो को देखिए
अब हम अगले वीडियो में रेखीय आवर्धन के बारे में बनाएंगे, इसका भी सूत्र प्रतिपादन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।